जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एप्लीकेशन में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। कैसे हैं आप, कैसे आपके बाल बच्चे, सब सुखी, राजी खुशी, बढ़िया एकदम। चलो, लाइव आ चुके हो। कल के डांट का असर है? थोड़ा रिवाइज करके आए हो? बताओ ज़रा, रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है? राधे 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 राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, रिवीजन करके आए होंगे मुझे आज लग रहा है, जैसा कि है। ठीक है, बहुत अच्छे। आज ये शुरुआत करते हैं आगे क्लासेस का। और कहाँ तक कर लिया था ज़रा ये बताओ। सेंचुरी के बहुत करीब में हम लोग थे। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर हम थे और इसके आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत शानदार, 110 तक बना लिए, क्या बात है। चलो, बहुत शानदार, आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 हमारे सामने है और सवाल में हमें क्या कहा गया है ज़रा वो देखिए। कहा गया है द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज रुपीज़ इतना। यानी हमें डिफरेंस दे रखा है और ये डिफरेंस कैसा है, तो ये डिफरेंस हमारा ईयरली और हाफ ईयरली का है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है। कल ही मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला कैसे जाता है, ईयरली भी और हाफ ईयरली भी। और अभी जो है यहाँ पर हमसे बोला गया है कि ईयरली और हाफ ईयरली का डिफरेंस हमें देकर हमसे पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट। जो बच्चे एडवांस की क्लास के लिए परेशान हैं, परेशान मत होइए, आपसे ज़्यादा परेशान आपके लिए हम हैं। ठीक है, उचित समय पर हम शुरुआत कर देंगे। अभी बहुत सारे हमारे बैचेस चल रहे हैं तो समय हमारे पास नहीं है। मेंस का जो बैच है वो हमारा 25 के 1-2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, 25 या 26 को। ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूँ समझ लीजिए कि नेक्स्ट मंथ के पहले पहले या नेक्स्ट मंथ के पहले तारीख से ही आपके एडवांस की क्लास स्टार्ट हो सकती है। जब भी होगी हम आपको बता देंगे, परेशान मत होना बस। ठीक है, अभी जितना पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, फालतू के कमेंट मत करो। आ जाओ। तो रेट हमारे पास कितना है, 10% है। ठीक है, और समय कितना है, 1 ईयर है। उस पर एक बार ईयरली का ब्याज देखना है और एक बार हाफ ईयरली देखना है। हमने कहा सर ठीक है, सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर दो मिलने वाले हैं। एक हमारा मिलने वाला है ईयरली का और दूसरा हमारा मिलने वाला है किसका, तो हाफ ईयरली का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर ईयरली मिलेगा तो क्या होगा, 10% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं 10% को हम हाफ ईयर पे देंगे तो रेट अपने आप का क्या हो जाता है, तो रेट अपने आप का आधा हो जाता है, यानी रेट 5% हो जाएगा। और समय अपने आप का दोगुना हो जाता है, यानी एक साल का 2 हो जाएगा। यानी 5% के हिसाब से 2 बार का सक्सेसिव, तो कितना होगा, 5% का 2 बार का सक्सेसिव कितना होता है, 10.25 होता है। ठीक है, इसके बाद जो हमें सिंपल इंटरेस्ट कहा गया है हम वो भी देखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना कहा गया है, सेम सम पर कहा गया है, सेम रेट पर कहा गया है इतने समय के लिए। तो एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है रेट और इनटू क्या हो जाता है, टाइम। 3 एकम 3 तो 5/3। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एसआई हो जाएगा, यानी 50/3%। कितना हो जाएगा, 50/3%। यानी उसी पैसे को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते 1 सालों के लिए तो कितने का ब्याज मिलता, 10%। उसी पैसे को अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज पर देते हाफ ईयरली के लिए तो ब्याज कितने का मिलता, तो 10.25 का। उसी पैसे को हम साधारण ब्याज के लिए दिए तो ब्याज कितना मिला, 50/3%। अब सवाल में देखो तो दिया क्या है और पूछा क्या है। तो सवाल में आपको इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, आपको इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस यानी 88.8 जो है यहाँ पर। अगर हम बात करें कि ये जो 88.8 है ये क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो डिफरेंस है किसका, इन दोनों का। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 0.25% का डिफरेंस है।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, तो 0.25 का है। और पूछा क्या है मेरे भाई, तो हमसे सिंपल इंटरेस्ट यानी इतने % का मान पूछा है। तो जितने का पूछा होता है उससे क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 50/3% का मान पूछा है, तो इससे गुना कर देंगे। आपको पता है ये आपका परसेंटेज से आपका ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है दशमलव हटाएंगे तो नीचे आपका कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ सॉरी 10 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। ठीक, अगर हम 25 से काटेंगे जनाब तो ये कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। 0 से हमारा ये 0 चला जाएगा। और अगर हम 3 से काटेंगे यहाँ पर तो कितनी बार में कटेगा, 3 का 2 गुना 6, 28 9 बार में 27, 6 बार में 18। यानी अल्टीमेट हमें 296 को गुना करना पड़ेगा। और किसके साथ गुना करना पड़ेगा, तो 5 × 4 20 के साथ गुना कर लीजिए। आंसर बता दीजिए कितना आ जाएगा, तो 5920 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल जले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे सवाल में दिया क्या था, तो डिफरेंस, और पूछा क्या था, तो कंपाउंड, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस निकाल के हमने क्या कर दिया, तो सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया। वीरेंद्र कहते हैं सर मेरा मैथ्स कमज़ोर है, ठीक है, मैं कैसे मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाऊं। डेली क्लास अटेंड करिए, जितना हमने पढ़ाया है उसको पढ़िए अच्छे से, और शीट्स को कई बार आप लगाइए। आप एक प्रॉपर तरीके से अपने तैयारी को शुरू करिए। जैसे पहले परसेंटेज हो गया तो परसेंटेज को पढ़िए, फिर परसेंटेज की शीट लगाइए। फिर प्रॉफिट लॉस हो गया तो उसको पढ़िए, प्रॉफिट लॉस की शीट लगाइए। इस हिसाब से यहाँ पर आप इस तरीके से सवालों को करिए। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 88 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, सवाल में कहा गया व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7800 on a sum of 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly। हमसे डिफरेंस पूछा गया है। क्या हम डिफरेंस नहीं बता सकते हैं, बताओ यहाँ पे। ठीक है सर, मैंने आज ई बुक के लिए 4 स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया। बहुत शानदार पंकज जी। ठीक है, अच्छी चीज़ों को बताई जाती है और कई लोगों तक बताई जाती है। बहुत अच्छा काम आपने किया है। ऐसे ही आप जो है हर किसी को आप क्लासेस के बारे में भी प्रमोट करिए। ठीक है, और ई बुक का तो जो आपने प्रमोशन किया उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। ठीक है, तो क्या ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, बताइए मुझे। यहाँ पर हाफ ईयरली और ईयरली का डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कराए हैं और एक आधा क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। सेम तरीके से आज ये क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 89 में कहा गया सर्टेन सम अमाउंट टू ₹15,500। कोई पैसा है जो 15,500 बन जाता है, यानी ये अमाउंट की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है मेरे भाई, तो यहाँ पर ये अमाउंट की वैल्यू है। ठीक है, रेट हमारा कितना % है, तो 12% है। और समय कितना है, तो 2 साल है। और ये अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पर बना है कि कंपाउंड पर, तो बोलोगे सिंपल इंटरेस्ट पर। यानी यदि हम किसी पैसे को 12% के हिसाब से 2 सालों के लिए देते हैं और साधारण ब्याज पर देते हैं तो वो इतने का अमाउंट बना देता है। हमसे कहा गया है द सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट इन 1.5 साल। कितना, तो 1.5 साल इन 10 हाफ ईयर। ठीक है, एट 10% पर नंबर ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि देखो तुम्हारे पास एक पैसा है, तुमने उसको साधारण ब्याज पर दिया है, तो वो तुम्हारा 15,500 का अमाउंट बना दे रहा है। अगर तुम उसी पैसे को 10% के हिसाब से 1.5 सालों के लिए दोगे और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट पर दोगे, तो यहाँ पर वो अमाउंट कितने का होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली है कि हाफ ईयरली है, तो बोलेंगे सर हाफ ईयरली है। ठीक है, अब सबसे पहले जो दिया गया है ना वो हम समझते हैं कि हमें दिया क्या है। ठीक, सबसे पहले ये 15,500 अमाउंट है और ये अमाउंट हमारा कैसे निकलता है, तो अमाउंट बराबर ये जो है अमाउंट कैसा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कैसे निकलता है, तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल 100% और ब्याज के लिए रेट इनटू टाइम, यानी 12% का 2 गुना 24%। तो अमाउंट हमारा देखो प्रिंसिपल 100% का आ गया और ब्याज हमारा कितने का आ गया, 24% का, यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया, 124%। इसी 124% का मान हमें दे रखा है और हमें जो अमाउंट निकालना है वो किस पर निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर निकालना है। यानी यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल प्लस CI। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल प्लस CI करना पड़ेगा। प्रिंसिपल तो हमें पता है कितना % होता है, 100% होता है। ये ब्याज निकालना पड़ेगा। अब ये ब्याज की सबसे बड़ी बात है कि ये ब्याज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप सवाल में देखिए ज़रा, आपके पास रेट कितना है, तो आपके पास रेट हमारा 10% का है और समय कितना है, 1.5 साल है। और हमें क्या लेना है, हाफ ईयरली।
तो मुझे बताओ एक बात, यहाँ पर हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाता है? तो हाफ ईयरली में रेट अपने आप का आधा हो जाता है, 10 का आधा कितना हो जाता है? 5% हो जाता है। और समय अपने आप का क्या हो जाता है? तो दोगुना हो जाता है। तो 1.5 साल का दोगुना कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। 1.5 साल का दोगुना कितना हो जाता है? 3। तो 5% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज आता है वो कितना होता है? 15.7625 होता है कि नहीं होता है? यानी अब हमें कितने की वैल्यू बतानी है? तो 100% का प्रिंसिपल, इतने परसेंट का ब्याज, यानी हमें 115.7625% की वैल्यू बतानी है। हमें इतने परसेंट का मान दे दिया गया और हमें इतने परसेंट का मान जो है वो निकाला गया है। कई बार मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसा कराया होगा, अगर आपको ध्यान होगा तो। जो अमाउंट दिया गया है वो साधारण ब्याज पे और जो अमाउंट पूछा गया है वो चक्रवृद्धि ब्याज पे। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो 15,500 है, ये 15,500 क्या है? तो साधारण ब्याज का अमाउंट है। यानी यहाँ पर ये 124% का मान है। कितने का मान है? 124 का। और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? तो चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट पूछा गया है, जहां पर हम ब्याज निकालने के लिए प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देंगे, यानी हमसे इतने परसेंट का मान पूछा गया है। ठीक है, कोई परेशानी की बात यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात? ये यहाँ पर इतना परसेंट कैसे आया? पता चला ना, रेट अपने आप का आधा हो गया, समय अपने आप का दोगुना हो गया, और 5% के हिसाब से 3 सालों का ब्याज हमारा इतना आ जाएगा। इसके जब दशमलव को आप हटाओगे तो इसके नीचे कुल मिलाकर 1, 2, 3 और 4 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो से तो आप 2 जीरो को ख़त्म कर दोगे, बाकी आपका जो बच जाएगा वो कैलकुलेशन बच जाएगा, और ये कैलकुलेशन आपको करना होगा। 124 की बात करें यहाँ पर, तो ये 4 से जाएगा, लेकिन इसमें से कोई भी संख्या जो है वो हमारा 4 से जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो 6 खत्म, 7 दोनों खत्म, 5 5 10 2 12, 3 से हमारा यहाँ पर काटा जा सकता है, लेकिन 3 से तो ये संख्या कटेगी नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें इसको पूरा गुना करना पड़ेगा, और पूरा गुना करने के बाद तब हम इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर 124 से डिवाइड करेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो गुना करते हैं, 5 से काटा जा सकता है तो 5 से काट लो। यहाँ पर 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 5 से 31 बार में कटेगा। 5 से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। ठीक, और यहाँ पर जो है, अगर आप इसको देखोगे तो 31 से काटोगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा? 4 बार में कट जाएगा आपका। ठीक है, 4 एकम 4, 4 बार में कट जाएगा। अब इस पूरी संख्या को हमें 80 से भाग करना है, तो हम इसको भाग करते हैं। कितना हो गया हमारा यहाँ पर? 115। 80 को भाग करना है ना, तो 8 से भाग कर लो और बाद में दशमलव लगा देना। 8 से भाग करो, 8 का 1 गुना 8 हो गया, 35 आ गया, 8 का 4 गुना 32 हो गया। ठीक है, 37 आ गया, 8 का 4 गुना 32 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ 56 आ गया, 8 का 7 गुना 56 हो गया। फिर यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा, और फिर 8 का 3 गुना 24 हो गया। ठीक है, फिर एक बचेगा, तो ऐसे करके, और फिर उसके बाद इसमें हमें 10 से भाग करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर 0.3, तो 14470। 14470 ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। हमें क्या करना था? इस संख्या को हमें 80 से भाग करना था, हमने इसको 8 से भाग कर दिया। 8 से भाग करने पर इतना आया था, और फिर उसमें 10 का भाग लगा दिया, तो 0.3, यानी हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। जब हमें सवाल के तरीके पता होते हैं ना कि हमें उनको सॉल्व कैसे करना है, तो क्या प्री का क्वेश्चन है और क्या मेंस का क्वेश्चन, हमसे सब बन जाते हैं। लेकिन जब हमें तरीका ही नहीं पता होता कि हम सॉल्व कैसे करें, तो हम प्री के भी सवालों में कंफ्यूज रहेंगे और हम मेंस के सवालों में भी। ये क्वेश्चन आपका मेंस का था, और सीजीएल के सबसे टफेस्ट शिफ्ट का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन उस समय का था जब ये पूछा गया था। ठीक है, लेकिन आपने इसका सॉल्यूशन मात्र आपने इतने सेकंड में कर दिया, और इतने से ही पेज में आपने कर दिया। ज़्यादा पन्नों का इस्तेमाल किया नहीं, ज़्यादा यहाँ पर लिखा बिखा है नहीं, इतने में ही आपने सॉल्यूशन इसका करके दिखा दिया। आप इसका सॉल्यूशन भेजो, किसी भी डाउट ग्रुप में भेजो, आप जिस भी टीचर से, जो भी स्टूडेंट पढ़ता होगा ना, उसके पास भेजना। फिर आप देखना कि एक वो सॉल्यूशन जो आपको भेज रहा है और एक आप सॉल्यूशन जो उसको भेज रहे हो, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। आप उसका सॉल्यूशन उसको भुलवा कर अपना आंसर उसको रटवा दोगे, ये मेरी गारंटी है। कोई भी स्टूडेंट है, किसी भी टीचर से पढ़ता है ना, वो गारंटी कह रहा हूँ कि जब ये सॉल्यूशन देखेगा ना, तो वो अपना सॉल्यूशन भूलकर इसको सीखना पसंद करेगा, और आपको एक ही बात बोलेगा, भाई मुझे सिखा दे। कहाँ से सीखा है तुमने, वो मुझे बता दो, हम भी सीख लेंगे। ठीक है, चलिए, ए फॉर आशिकी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात है, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, मेंस का क्वेश्चन है।
और हम आपको जो है प्री प्लस मेंस दोनों का पढ़ा रहे हैं, पूरा का पूरा मैथ स्पेशल पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए जो है आराम से समय लगेगा। प्री का आपका बैच होता है ना, 5 महीने में हम निपटा देते हैं, लेकिन अगर आपको प्री और मेंस का पढ़ना है तो समय थोड़ा सा देना पड़ेगा, तसल्ली से सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप प्री और मेंस दोनों पढ़ लोगे ना तो उसके लिए आपको फिर मेंस में अलग से बैच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपके लिए अलग से समय लगेगा मेंस में। अधिकतर बच्चों की गलती क्या होती है, प्री का बैच लेते हैं, प्री तक का पढ़ते हैं, बेचारों का प्री भी नहीं निकलता। लेकिन जो आप मैथ स्पेशल पढ़ रहे हैं ना, तो इस मैथ स्पेशल में आप प्री भी पढ़ रहे हैं और आप मेंस भी पढ़ रहे हैं, तो आपका प्री भी क्लियर होगा और आपका मेंस भी क्लियर होगा, ये गारंटी मेरी है आप, ठीक है। क्योंकि जब साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस लगाते चलेंगे ना, तो साथ के साथ ही सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर होते चलेंगे, और उसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का कोई भी दे दे, कोई भी प्रीवियस ईयर का, आप उसको बना दोगे। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कहा गया है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। हमें ब्याज कैसे कैलकुलेट करना है, तो हर 8 महीने पर ब्याज देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 15% है, ठीक है। और समय हमारे पास कितना है, तो 2 साल है। क्या हम इस सवाल को बना नहीं सकते हैं, बताइए। हमने कहा एग्जामिनर जब भी जो ये रेट देता है वो गलत रेट देता है, जो टाइम देता है वो गलत देता है। आपको अपना रेट निकालना है और आपको अपना टाइम निकालना है। जो दिया गया है वो झूठा रेट है और झूठा टाइम है। आप क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो रेट यहाँ कितना दिया गया, 15%। ये 15% जो है रेट हमारा, ये कितने का है, तो 12 महीने का है। कितने का है, 12 महीने का, मतलब 1 साल का रेट है। हमें तो 8 महीने का रेट चाहिए, तो हम किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, ठीक है। हम किससे गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे, बात खत्म। तो सबसे पहले रेट का निपटारा करो। 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 2 बार में, ठीक है। ये 3 से काटोगे तो 5 बार में, तो रेट आपका कितना आ जाएगा, तो रेट आपका 10% आ जाएगा, ठीक है। रेट आपका कितना आ जाएगा, तो रेट आपका मेरे भाई 10% आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। अब उसके बाद बात करते हैं टाइम को लेकर के। एग्जामिनर जो टाइम देता है वो भी गलत टाइम देता है, तो टाइम को आप कैसे निकालोगे, तो बोलोगे टाइम हमारे पास 2 साल है, और मैंने क्या कहा है, टाइम को महीने में बदलिए। 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो 24 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 24 महीने होते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर 24 महीना लिखना है, और आप हर 8 महीने पर ब्याज दे रहे हैं, तो आप इसको 3 से काटिए, ठीक है। तो कितनी बार आप कुल मिलाकर ब्याज देंगे, 3 बार ब्याज देंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए, 10% के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति 3 बार ब्याज देगा तो कितने का ब्याज देगा, बताओ। याद करवाए थे या नहीं करवाए थे। 10% के हिसाब से 3 बार का ब्याज कितना होता है, 33.1% होता है। कितना होता है, 33.1% होता है। सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बहुत शानदार। 33.1% होता है। हमसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट, दिया क्या है, प्रिंसिपल। यानी असल में जो हमें दिया गया है 5500, ये कितने का मान है, तो ये हमें 100% का मान दिया गया है, और कितने का निकालना है, तो 33.1% का मान हमें निकालना है, ठीक है। 2 जीरो से यहाँ देखो, दशमलव हटाओगे तो यहाँ आ जाएगा, 2 जीरो से आपके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। 5 से काटोगे तो 11 बार में, और 5 से काटोगे तो 2 बार में। गुना कर लो। किसी भी संख्या से 11 से गुना करने का तरीका क्या होता है, तो पहले यहाँ पर 1 लिखोगे, फिर 1 में उसके पड़ोसी 3 को जोड़ोगे तो 4 आएगा, 3 में उसके पड़ोसी 3 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। इसका कोई पड़ोसी नहीं, रहने दो यहाँ पे, और बट्टे में 2 लगा दो। 2 से 18 बार में, फिर उसके बाद 2 बार में, 1820.5 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो है वो सही आंसर है। तो काफ़ी कम समय में, काफ़ी कम यहाँ पर स्टेप्स में आपके क्वेश्चंस बन गए। बस आपको तरीका पता होना चाहिए था कि ऐसे सवालों में हम करते क्या हैं। तो हम अपना नया रेट निकालते हैं, हम अपना नया टाइम निकालते हैं, और उसके बाद इस रेट पर इस टाइम के साथ इतने का हमें ब्याज मिलता है। क्लियर है ये बात आपको, कोई दिक्कत की बात है? आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, प्री का क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। कहा गया है What will be the compound interest on a sum of 25,000 for 2 year at 12% per annum of interest is compounded 8 monthly? क्या आप इस सवाल को कर लेंगे या नहीं करेंगे, बताइए मुझे। कर पाएंगे, बोलेंगे हाँ सर। नहीं कर पाएंगे, मैं बता देता हूँ दोबारा से। आपको क्या निकालना है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। हमने कहा ठीक है, समझिएगा मेरी बात को। हम अपना रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हमें जो रेट 12% दिया गया है वो रेट कितने महीने का है, तो 12 महीने का। हमें हमारा रेट 8 महीने के हिसाब से चाहिए। काटेंगे तो हमारा रेट कितना आ जाएगा, तो 8% आ जाएगा। बात करते हैं समय को लेकर, तो हमें समय 2 साल दे रखा है। 2 साल में कितने महीने होते हैं, तो 24 महीने होते हैं, और हर 8-8 महीने पर हमें सामने वाले को ब्याज देना है। यानी हम कितनी बार ब्याज देंगे, तो 3 बार ब्याज देंगे।
ठीक है। अब हम आपको कई बार बता चुके हैं कि इस रेट और इस टाइम के साथ हम ब्याज कैसे निकालें, तो याद करिए ब्याज निकालने का तरीका। ठीक है, जब हमें 3 बार का ब्याज निकालना होता है, 8% के हिसाब से 3 बार का ब्याज निकालना होता है, ये वाला फॉर्मूला बताए थे, 3a कॉमा 3a स्क्वायर और यहाँ पर a क्यूब। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ जल्दी से, एकदम बेसिक से बता रहे हैं हम, पूरा बताए थे ना। तो बोले हाँ जी, 8% के हिसाब से 3 बार, तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 512। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 64 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 192, और 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। ये इतना हो जाएगा हमारा, होगा कि नहीं होगा, तो बोलो हाँ सर हो जाएगा। ये 5 जो है इस 2 को ट्रांसफ़र कर दोगे तो यहाँ पर सिर्फ 12 बचेगा, 5 इस 2 में चला जाएगा तो ये 7 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा, और ये 1 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो बोलोगे सर 25.9712%। 25.9712% बताए थे। इस 2 का 2 यहाँ लिख दोगे, 5 इसको चला जाएगा, 192 में 5 आ गया तो 197, 197 का 97 लिखेंगे और ये 1 इसको ट्रांसफ़र हो जाएगा। ब्याज कितना मिलेगा, 25.9712, 25.9712। ठीक है, अब जो हमें ये दिया गया है ये क्या है, प्रिंसिपल है, और हमसे पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को, तो हम यहाँ पर बोलेंगे बेटा देखो ये 25,000 जो है, ये 25,000 प्रिंसिपल का मान है, यानी 100% का मान है, और हमें इतने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, यानी 25 पॉइंट कितने की, तो 25.9712 की वैल्यू हमें निकालनी है। आराम से निकालेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर आप इसके दशमलव को हटाते हैं, अगर आप हटाते हैं थोड़ा सा उसे ऊपर करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हम बोलेंगे सर दशमलव को हटाने पे यहाँ पर जो है वो 1, 2, 3 और 4 ज़ीरो आ जाएंगे। 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म, 1 ज़ीरो से हमारा 1 ज़ीरो ख़त्म, इनको गुना करके 3 ज़ीरो से लास्ट में भाग कर देंगे। गुना बहुत ही आसान चीज़ है, 25 के साथ आराम से। 25 का 2 गुना 50, 50 का 0 लिखोगे हाथ में 5 आएगा, 25 का 1 गुना 25, 25 और 5 का 0, ठीक है, 30, 30 का 0 लिख दिया 3 हाथ में। 25 का 7 गुना 175, 175 3, 178 का 8 लिख दो, 17 हाथ में आ जाएगा। 25 का 9 गुना 225, 225 235, 235 और 7 242, 242 का 2 लिखेंगे कितना हाथ में, 24 हाथ में। 25 का 5 गुना 125, 125 और 24 149, 149 का 9 लिखो, 14 हाथ में आ जाएगा। ऐसे गुना करना है, ठीक है। 25 का 2 गुना 50, 50 और 14 कितना हो जाएगा, तो 64 हो जाएगा। और लास्ट में हमको इसके से भाग करना था, 1000 से भाग करना था, तो हम 1000 से भाग कर देंगे, हमारे 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो चले जाएंगे और लास्ट में आंसर आएगा 6492 और 0.8, यानी 6492, 6492.8, यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इसी के अप्रोक्सीमेशन में ये सवाल हमारा बन जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही है और आपको मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। ठीक है, मुबारक हो, आप जीत चुके हैं 1 करोड़ रुपए। आ जाइए, तो क्लियर हुआ ना यहाँ पर ये क्वेश्चन कि 8 मंथली के हिसाब से हमें ब्याज निकालना था। जिन सवालों से दुनिया कांपती है उन सवालों को आप कपा दोगे, ठीक है, उनको आप डरा के छोड़ दोगे। बस कैलकुलेशन नाम मात्र होती हैं चीज़ें यार, लोग फर्जी चीज़ें बताते हैं, फिर उसमें कैलकुलेशन आ जाता है, फिर तब बोलते हैं कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। क्या कैलकुलेशन था, सही तरीके से जाते तो बस लास्ट में 25 का ही तो गुना करना था ना, और 25 का गुना हम कर ही सकते हैं, वो भी तरीका हमने आपको बताया है। स्पेशल कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेशन की कोई वीडियो नहीं देखनी होती, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फॉलो कर लिया तो कैलकुलेशन सुधर जाएगा। सी फॉर चाय पिला दो सर, बिल्कुल पिला देंगे, आ जाइए यहाँ पे चाय पिला देते हैं। ठीक है, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है CHSL में। अच्छा, एक और बात नोटिस करना, बहुतों को ये लगता होगा ना कि शायद ये CGL के लेवल का है, हमारे लिए तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपके CGL में पूछा गया, फिर उसके पहले ये सवाल आपके मेंस में पूछा गया, और फिर ये सवाल आपका CHSL में पूछा गया। आगे चल के दिखाऊंगा तो ये सवाल MTS में भी आया है। तो ये सवाल MTS से लेकर CGL के मेंस तक पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको हर किसी में ये सवाल क्या करना है, सॉल्व करना है, छोड़ना किसी में नहीं है। ठीक है, हर जगह ये सवाल पूछा जाएगा तो यहाँ पर रुकेंगे नहीं, हर जगह सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम सीखेंगे सवालों को, ताकि कोई भी अगर हम पेपर दें तो उसमें हमारा क्या होगा, सिलेक्शन कंफर्म होगा। और मन में ये लेके नहीं चलना, अरे यार ये तो MTS में पूछा जाता है मेंस में नहीं आता, या मेंस में पूछा जाता है MTS में नहीं आता। पेपर में अगर सिलेबस में SSC ये चीज़ देती है तो वो ये कभी नहीं कहती कि हम MTS में पूछेंगे तो मेंस में नहीं पूछेंगे, या मेंस में पूछेंगे तो MTS में नहीं। हर किसी में वो सवाल पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको सॉल्व करना है और अपने आप को आगे रखना है।
कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना एट 15% पर एनम फॉर 2 ऑल 1/2 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। बहुत शानदार, पहली बार आप 10 मंथली का क्वेश्चन देख रहे होंगे। इसके पहले आपने अलग अलग क्वेश्चंस देखे होंगे लेकिन 10 मंथली का क्वेश्चन नहीं देखा होगा पहली बार। मैंने क्या कहा, 10 मंथली हो, 5 मंथली हो, 7 मंथली हो, 9 मंथली हो या कुछ भी हो, अपना रेट अपना टाइम सब कुछ अपना ही होता है। तो हम यहाँ अपना रेट निकालेंगे कैसे, तो हमें जो रेट दिया गया 15% वो कितने का मान है, तो ये 15% हमारे 12 महीने का मान है। हमें कितने का निकालना है, 10 महीने का। 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 3 से काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये हमारा रेट आ जाएगा 25/2, 25/2%। ठीक है। अब जैसे रेट आया ना तो आपके मन में जो है यहाँ पर लड्डू फूटना चाहिए। और लड्डू क्या फूटना चाहिए कि सर ने हमें एक बात सिखाया था। और क्या सिखाया था कि जब रेट नॉर्मल इंटीजर में आता है तो हम सक्सेसिव का इस्तेमाल करते हैं, और जब रेट हमारा फ्रैक्शन में आ जाता है तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पर गौर से देखिए तो आपका रेट यहाँ फ्रैक्शन में है, तो यहाँ सक्सेसिव लगाना मूर्खता होगी। मूर्खता होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम रेशियो लगाएंगे। 25/2 का मतलब 12.5% होता है। 12.5% का बट्टा कितना होता है, 1/8 होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि 25/2% है। ठीक है। इस परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे हमारा 100 आ जाएगा। 25 इसको कितनी बार में काटेगा, 4 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर ऊपर 1 है और नीचे हमारा 8 है, तो 1/8 आ जाएगा। यानी ये कितने के बराबर, तो 1/8 के बराबर। यानी हमने यहाँ पर किसका इस्तेमाल कर लिया, रेशियो का, और रेशियो के माध्यम से 1/8 आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं समय को लेकर। तो समय को लेकर यहाँ बोलेंगे तो कितना है, 2.5 साल है। मैंने क्या कहा, महीना में तोड़ो, तो महीना में तोड़ोगे तो 1 साल में 12 महीना, 2 साल में 24 महीना और आधे साल में 6 महीना, तो 24 और 6 कितना महीना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 2.5 साल का मतलब 30 महीना होता है। 2.5 साल का मतलब कितना होता है, 30 महीना। हमें जो ब्याज देना है वो हर 10-10 महीना पे ब्याज देना है। यानी हम कुल मिलाकर कितनी बार ब्याज देंगे, तो हम 3 बार ब्याज देंगे। ठीक है। अब या तो आपको यहाँ पर रेशियो लगाना है तो 3 बार का रेशियो लगा लो, सक्सेसिव लगाना है तो 3 बार का सक्सेसिव लगा लो, बात खत्म। आप बोलोगे गुरुदेव रेशियो लगाएंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट है यहाँ पर, तो प्रिंसिपल को अगर हम 8 मानेंगे तो 8 में 1 का ब्याज यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 9। ठीक है। ये रेशियो 1 बार के लिए, हमें तो 3 बार लगाना है, यानी हमें इसका क्यूब करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर भी इसका क्यूब करना पड़ेगा। 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, 3 साल के लिए क्यूब करते हैं। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729। ठीक है। और इनका डिफरेंस जो हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, 9 से 2 7 गया, 2 से 1 1 गया, 7 से 5 2 गया, 217 यूनिट का ब्याज होगा। सवाल में देखिए किसका मान दिया है और किसका मान पूछा है। तो सवाल में देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो हमें जो वैल्यू दी गई है ना, प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई है 4096, यानी हम यहाँ बोलेंगे कि 4096 किसकी वैल्यू है, तो 4096 512 की वैल्यू है। और कितने की निकालनी है, तो 217 की वैल्यू निकालनी है। 512 से ये पूरा का पूरा 8 बार में चला जाएगा। 500 का 8 गुना 4000 होता है, 12 का 8 गुना 96 हो जाता है। 217 का 8 गुना हमें करना है। ठीक है। 17 का 8 गुना कितना हो जाता है, 136, और 8 दूनी 16, 1736 हमारा आंसर आ जाएगा, बात खत्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी फॉर, ठीक है, कालू इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लो यहाँ पर 8 7 56 का 6, 5 हाथ में 8 1 8 5 13 का 3 एक हाथ में 8 दूनी 16 1 17, यानी सी फॉर कहोना प्यार है इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। सर सिर्फ शीट के भरोसे हूँ और कोई बुक नहीं, कुछ छूट तो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं छूट रहा है। एक बात बताइए ना, दुनिया की कौन सी ऐसी किताब है जो आपको ये टाइप वाइज क्वेश्चंस को दे देगा और आपको लेवल वाइज भी दे देगा और सारे के सारे क्वेश्चंस को वो कवर भी कर रहा होगा, जहां पर आपको प्री के भी सवाल मिल जाएंगे और जहां पर मेंस की सवाल। कोई एक हमको किताब बता दीजिए, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एक भी किताब बता दीजिए जो बनी हुई है जिसमें एसएससी के सारे क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, टाइप वाइज भी हैं और लेवल वाइज भी हैं और सारा कुछ कवर करके चल रहा है। मुझे पता है ना, नहीं है। कचड़ा चीज़ें पढ़ने से बेहतर है, कहते हैं ना कि ज़्यादा खाना खाने से बेहतर है थोड़ा सा कम खाएंगे लेकिन क्वालिटी का खाएंगे ताकि सेहत बनी रहे, वही बात है। 400-500 क्वेश्चन लगाने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, बस उन्हीं क्वेश्चंस को टाइप वाइज और लेवल वाइज लगा ले तो ऑटोमेटिक वो क्लैरिटी मिल जाती है। क्या आप कोई एग्जाम को छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, क्या आप कोई टाइप को छोड़ रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, तो जब आप इनको छोड़ ही नहीं रहे हैं तो कुछ और बचा क्या, कुछ भी तो नहीं बचा। ठीक है।
अब यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा गेम था वो यहाँ पर ये था कि रेशियो हमने क्यों लगाया। तो देखो यही चीज़ें होती हैं और पेपर में यही क्लैरिटी मैं चाहता हूँ कि आपके अंदर रहे हमेशा। आपको जो है ना, जिस तरीके से जब आप गाड़ी चलाते हो तो जब आप जाम में फंस गए तो गियर को कम कर देते हो, जब खाली रोड मिलता है तो गियर को ज़्यादा कर देते हो। तो वहाँ पर आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका माइंड ऑटोमेटिक स्टेप ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी चलाने की इतनी आदत हो गई है। उसी तरीके से यहाँ पर जब आपके सामने रेट जो है ना नॉर्मल आ जाए तो समझ लेना सक्सेसिव लगाना है, ठीक है, और फ्रैक्शन आ जाए तो समझ लेना रेशियो लगाना है। वहाँ पर बैठ के सोचना नहीं होता है, वहाँ पर ऑटोमेटिक एक्शन ले लेना होता है, ठीक है। फिर ये नहीं सोचना होता क्यों यहाँ रेशियो क्यों लगाया, क्यों यहाँ सक्सेसिव क्यों लगाया। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। आ जाइए, सेम तरीके से 93 में पूछा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 31,250 फॉर 2 ईयर एट 12% पर एनम कंपाउंडेड 8 मंथली। बहुत आसान क्वेश्चन है। 8% के हिसाब से 3 साल का सक्सेसिव आप लगाएंगे, 25% के करीब में आएगा इसका। 25% 6,000, ठीक है, 8,000 समथिंग करके जाएगा। इसका आंसर सॉल्व करेंगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, एक मेंस का क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 94 में कहा गया व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8100 फॉर वन होल 1/1 ईयर, ठीक है, एट 8% पर एनम ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप पैसे को 5 मंथली दे रहे हैं तो जो रेट दिया गया है वो 12 महीने का रेट है, तो 5 महीने का रेट आप निकाल देना। जो समय दिया गया है इसको महीने में कन्वर्ट करके 5 महीने से भाग कर देना। अगर रेट आपका नॉर्मल आ गया तो सक्सेसिव लगा देना, फ्रैक्शन आ गया तो रेशियो लगा देना, और उसके बाद इस सवाल को सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्योंकि पीछे बहुत क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं, तो आगे तो कुछ क्वेश्चन तो हम आपके लिए छोड़ेंगे ना, ताकि जिनकी प्रैक्टिस आप कर सको। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नंबर 95 को देखिए क्या कहा गया। कहा गया सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट at 18% per annum for 1 year 4 month. The interest is being compounded 8 monthly. If the compound interest is rupees 3816, find the sum. ये सवाल अगर आप गौर से देखेंगे तो NTPC CBT 2 लेवल 6 का पेपर जो अभी हाल फिलहाल हुआ है, ठीक है, और ये 9 मई 2022 को हुआ है, ये भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि दुनिया की ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसमें सभी एग्जाम्स के क्वेश्चन दे रखे हों और एकदम उसी जगह पर दे रखा हो जहाँ का ये क्वेश्चन हो, यानी उसी टाइप का हो। लेकिन आपकी ये जो प्रैक्टिस शीट है इसमें ये सब कुछ जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। अब सवाल में अगर आप गौर से देखें तो क्या कहा गया कि एक पैसा है, उस पैसे को हमने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया है, और कितने के रेट से निवेश किया है, तो 18% के रेट से निवेश किया है, ठीक है, 18% पर एनम। कितने समय के लिए, तो 1 साल 4 महीने के लिए। और ब्याज हम कैसे ले रहे हैं, तो ब्याज हम 8 मंथली ले रहे हैं। अगर हमारा ब्याज इतने का है, अगर हमारा ब्याज इतने का है तो हमारा सम कितने का होगा। कई बार हम आपको बता चुके हैं, और क्या बताया हमने आपको कि 8 मंथली हो, 9 मंथली हो, 10 मंथली हो, या कुछ भी मंथली हो, आप अपना रेट निकालोगे, आप अपना समय निकालोगे। आपने कहा ठीक है सर हम अपना रेट निकालेंगे, तो रेट यहाँ कितना दिया गया है, तो रेट हमें 18% दिया गया है। ये जो 18% है कितने का मान है, तो 12 महीने का मान है, और हमें कितने का निकालना है, तो हम यहाँ पर 8 मंथली का हिसाब करने आए हैं तो 8 का निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ रेट को सॉल्व करो, तो 6 से काटोगे तो 2 बार में, 6 से काटोगे तो 3 बार में, 2 से काटोगे तो 4 बार में, यानी रेट हमारा कितना आ गया, तो रेट हमारा 12% का आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पर समय को लेकर, तो समय को हम देखें तो क्या है, तो समय में अगर हम बात करें तो 1 साल 4 महीने। 1 साल 4 महीने का मतलब कितना होता है, 16 महीना। साल भर में 12 महीना और 4 महीना कितना हो जाएगा, तो 16 महीना। और 16 महीना को हमें किससे भाग करना है, तो हम पैसे को 8 मंथली ले रहे हैं हर 8 महीने पर, तो हम इसको 8 से भाग करेंगे, यानी हमें क्या लगाना है, तो 2 बार। अगर हम रेशियो चाहते हैं तो रेशियो लगाएंगे 2 बार, या सक्सेसिव चाहते हैं तो सक्सेसिव लगाएंगे। लेकिन आपको भी ये बात पता है कि 12% नॉर्मल रेट है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। 12% का 2 बार सक्सेसिव लगाना है। 12% और 12% का सक्सेसिव क्या होता है, तो बोलोगे सर पहले दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दशमलव लगा दीजिए, फिर दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 25.44 आएगा। यानी हमारा जो ब्याज होगा वो कितना होगा, तो 25.44%। ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा,
ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ठीक। अब हमसे यहाँ पर कहा गया है कि पूछा क्या है, अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड ऑन ए कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है और सम की वैल्यू पूछी है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दी है, सम की वैल्यू पूछी है। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो ये जो दिया है ये क्या है, ब्याज है। यानी 3816 क्या है, तो ब्याज है। यानी इतने परसेंट का मान है, तो 25.44% का मान है। और पूछा क्या है, तो सम, यानी हमसे 100% का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अगर आप उड़ाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। बड़े प्यार से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इसको और काटना चाहो तो काट सकते हो। 4 से काटोगे तो 6 बार में 24, 14 आ गया। 4 से आपका 3 बार में 12। ठीक है, 4 का 6 गुना 24, 4 का 3 गुना 12, 4 का 6 गुना 24। फर्दर अगर आप इसको काटोगे 4 से तो 25 बार में कटेगा। और काटोगे इसको, 6 का 6 गुना 3600, और 36 का ये देखो पूरा का पूरा 6 बार में काट देगा। 636 से ये पूरा का पूरा 6 बार में कट जाएगा। कैसे 6 बार में कट जाएगा, तो देखो 600 का 6 गुना तो 3600 होता है, और 36 का 6 गुना 216 होता है। 3600 में 216 को जोड़ दोगे तो 3816 आएगा। यानी ये पूरी की पूरी इसको 6 बार में काट देगा। 25 का 6 गुना कितना हो जाता है, 150, और पीछे 2 जीरो लगा दो यहाँ पर। ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 1500 इज़ द करेक्ट आंसर, सॉरी 15,000। ये एनटीपीसी का वो पेपर है, और इसी पेपर में हमारे एक स्टूडेंट का भी स्कोर अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट नाउ मेरे फ़ोन में है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे गुरुकुल के एक स्टूडेंट हैं, और इनका स्कोर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना है। क्योंकि जनरली मैं आपको है ना ज़्यादा पब्लिसिटी में बिलीव नहीं करता। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ठीक है, वेल एंड गुड है। मैं आपको अपना यहाँ पर जो है, एक बार मैं आपको व्हाट्सअप ओपन करके दिखाता हूँ मैं, कि इस लड़के का स्कोर देखोगे ना, एनटीपीसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एनटीपीसी की, कि इस लड़के का स्कोर कितना है। आप भी एक पल के लिए चौंक जाओगे कि सर क्या ये वाकई में ऐसा रिजल्ट आया है। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ स्कोर। ठीक है, मैं यूट्यूब पर ये सब चीज़ें करता नहीं, और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ कितना शानदार इस लड़के ने अपना बनाकर भेजा है। एनटीपीसी का क्वेश्चन था, तो एनटीपीसी को मैंने दिखाया यहाँ पे। बहुत शानदार, इसने बहुत बहुत मेहनती लड़का है ये, और सारा टाइम यहाँ पर ये पढ़ाई करते रहता है। ठीक है, बहुत अच्छे। और फाइनेंशियल स्थिति इनकी ऐसी ख़राब थी कि काफ़ी टाइम तक इनको गुरुकुल में हम लोगों ने सपोर्ट किया। ठीक है, इनके फ़ीस को लेकर और भी चीज़ें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो आया है, और ये मैं आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए एक सेकेंड। ये आप देखिए यहाँ पर इनका जो स्कोर है। ठीक है, ये हमारे हैं मोहित, और ये स्टूडेंट हैं, और इनका स्कोर कार्ड मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी स्कोर कार्ड, और ये हमारे गुरुकुल के ही स्टूडेंट हैं। जीकेएल से सेव है, जीकेएल का मतलब गुरुकुल होता है। और आप एक बार देखो इनका स्कोर, इनका स्कोर एक बार देखो, अगर आप देख पा रहे हो सही से तो। नाम क्या है, मोहित सिंह। एप्लीकेशन अजमेर में इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। सीबीटी 2 में लेवल 6 में इनका जो स्कोर है वो 90.84 है, और सीबीटी 2 में सिलेक्टेड है, मतलब 90 नंबर ये लेकर आए हैं। ठीक है, अभी तो ये एक पेपर का है, एक लेवल का है, लेवल 6 का है। अब आगे देखते चलो। ठीक है, मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए लेवल 5 और लेवल 2 कितना कितना स्कोर आया है। तो एक में 89.41 आया है, और एक में 97 मार्क्स आए हैं। अगर आपको गौर से दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम करके आप देखना चाहें, तो यहाँ पर 89 मार्क्स आया है, और यहाँ पर इनका 97 मार्क्स आया है। लेवल 2 में 97 मार्क्स, और लेवल 5 में 89 मार्क्स, और इसके पीछे में भी 90 नंबर थे। और लड़के के कम नंबर तो आए ही नहीं हैं।
और भी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये 3 लेवल के पेपर दिए, तीनों लेवल में खतरनाक नंबर आए इनके, और हर लेवल को ये क्वालिफाई कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे होते हैं खतरनाक वाले, एकदम कतई जहर। ठीक है, हैं इसी तरीके से मैं अगर आपको दिखाऊं तो एक और मैं सिलेक्शन दिखाऊंगा सीपीओ में, ऑल इंडिया रन 30 करके हैं, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं, उनका सीपीओ में इस बार सिलेक्शन हुआ है और फेसबुक पे उन्होंने मैसेज किया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो आए दिन सिलेक्शन ले रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और सेम मैं चाहता हूँ कि देखो यहाँ से तो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, आप भी सिलेक्शन लो यहाँ पे, तो ज़्यादा फायदा आएगा ना, तो ज़्यादा मज़ा आएगा, थोड़ा सेलिब्रेट करने में अच्छा लगेगा। ठीक है, और इन बच्चों का कंसेप्ट ऐसे ही अपनी ही मेहनत की वजह से हुआ है। हमारा काम तो सिर्फ एक रोल है, एक रास्ता है, हम चलो उनको थोड़ा पढ़ा सकते हैं, थोड़ा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका सिलेक्शन अपनी वजह से होता है, ये काफ़ी मेहनती होते हैं। ठीक है, बहुत मेहनत की थी मोहित ने यहाँ पर, ऐसी ऐसी फाइनेंशियल कंडीशंस आए थे इसके। मोहित के पापा नहीं है, ठीक है, उनकी मम्मी है और उनके ताऊ उनको पढ़ाते हैं। ताऊ ने भी जो है उनको पढ़ाना छोड़ दिया, एक टाइम पर सपोर्ट करना छोड़ दिया। फिर उसके बाद गुरुकुल से उनको पूरा सपोर्ट मिला। ठीक है, फीस से लेकर हर तरीके से उनको पूरा सपोर्ट दिया गया और आज इस लड़के ने इतिहास रचा है। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे किस्से, कई सारी कहानियां हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम उम्मीद ये यहाँ से करते हैं कि आप भी इतनी ही मेहनत करें। ठीक है, यही चीज़ है जो मोहित ने भी पढ़ी है और यही कंसेप्ट है जो आप भी पढ़ रहे हैं। और लड़का देखो वो एक कामयाब अब हो चुका है, सिलेक्शन ले चुका है, बस अब देरी है आप लोगों के सिलेक्शन की। आप लोग भी जल्दी से लो, इतिहास रचो। ठीक है, और बहुत आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक, चलिए खुश रहिए। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 96 को, पढ़िए क्या कहा गया है। अब यहाँ से थोड़ा सा मुझे लगता है कि नया सवाल हमें देखने को मिला है। सवाल में कहा गया द प्रिंसिपल अमाउंट टू ₹100 बिकम्स इक्वल टू 121 इन 2 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट रेट। अब यहाँ के बाद जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ना, ये क्वेश्चन या तो आपको रेट निकालने के होंगे और या तो आपको टाइम निकालने के होंगे। अब आपको दोनों सीखना है कि रेट कैसे निकाला जाता है और साथ में आपको टाइम भी कैसे निकाला जाता है, वो भी सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है उसका स्पेशल हेडिंग डाल लीजिए अपने कॉपी में, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट। स्पेशल टाइप है, ये टाइप हमने शुरू में लिखा नहीं था, अभी हम लिखवा रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेट। काफ़ी शानदार क्वेश्चंस आपके। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेट निकालने वाले जितने भी सवाल होंगे रेट। अब देखिए जैसे आपको क्या कहेगा रेट निकालने वाले क्वेश्चंस में, आपको ये कहेगा कि तुम्हारे पास इतने रुपए थे, वो पैसा इतना हो गया, और पैसा जो है वो यहाँ पर 2 सालों में हो गया या 3 सालों पर हो गया। ठीक है, और हमसे फिर क्या पूछेगा, तो हमसे पूछेगा बताओ वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था जिस पर ये पैसा इतना हो चुका है। जैसे मान लीजिए कि यहीं पर 100 रुपये की मूल राशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्षों में 121 रुपये हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात करो। अब ऐसे सवालों को जो है ना हम जनरली कैसे करते हैं, तो परसेंटेज में भी हम आपको करवाए थे अगर आपको पता होगा तो। ठीक है, परसेंटेज में भी ऐसा क्वेश्चन हमने आपको कराया था, और क्या कराया था कि आज के टाइम में शहर की जनसंख्या 100 है और 2 सालों के बाद शहर की जनसंख्या 121 हो जाती है, तो बताओ रेट ऑफ यहाँ पर इंक्रीज क्या है। तो हमने कहा था कि यार देखो 2 सालों के बाद यहाँ पर हो रहा है। असल में जब हम रेशियो लगाते हैं 10% का, तो रेशियो हमारा 1/10 आता है। तो वैल्यू को हम 10 से 11 करते हैं 1 साल के लिए। 2 साल का होता है तो स्क्वायर करते हैं, यानी जब हमें जनसंख्या बढ़ाना होता है तो स्क्वायर करते हैं, और बढ़े हुए वैल्यू से हमें रेट पता करना है तो क्या करेंगे, 2 साल से 1 साल पर लेकर आएंगे। 1 साल से 2 साल पर जाने के लिए स्क्वायर करते हैं, तो 2 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 1 साल से 2 साल पर जाने के लिए स्क्वायर, तो 2 साल से 1 साल पर जाने के लिए रूट लगाएंगे। तो इसका रूट लगाओगे दोनों का, तो 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 121 का रूट 11 हो जाएगा। तो बोलोगे 10 के वैल्यू को 11 कर दिया आपने, 1 की इंक्रीज है 10 के ऊपर, तो 1 का इंक्रीज कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू 100, हमारा रेट कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ये हमारा सही तरीका होगा। तो वही बात है कि अगर पैसे को हम 2 साल के लिए स्क्वायर करते हैं, 3 साल के लिए क्यूब करते हैं, 4 साल के लिए उसके पावर को 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस संख्या को अगर मुझे 2 साल से 1 साल पर लाना हो तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। 3 साल से 1 साल पर लाना हो तो क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। तो इस तरीके से करके हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आ जाइए तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस सवाल को क्या कहा गया है। सेम तरीके से हम यहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रिंसिपल और फिर यहाँ लिख देते हैं हम अमाउंट।
कंपाउंड इंटरेस्ट के अलावा अगर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे। प्रॉफिट लॉस में यहाँ कॉस्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा और यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा और वहाँ आप डिस्काउंट निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहा कि सर हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 100 रुपये है और वो कितने का अमाउंट हो गया है, तो वो हमारा 121 का अमाउंट हो गया है। अगर हम यहाँ पर देखो ये जो पैसा है ये कितने सालों का है, तो ये पैसा हमारा 2 सालों का है। 2 सालों में 100 रुपये कितना बन जाता है, 121। तो अगर हम यहाँ पर 1 साल में करें तो 1 साल में क्या हो जाएगा, 100 का यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो 100 का हम रूट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, 2 साल से 1 साल पर आने के लिए रूट लगा देते हैं और यहाँ पर क्या कर देंगे, इसका भी रूट कर देंगे। 100 का रूट हमारा 10 हो जाएगा और 121 का रूट 11 हो जाएगा। इंक्रीज कितने का, 1 का, कितने के ऊपर, 10 के ऊपर, तो 1/10 इंटू 100। 1/10 इंटू 100 हमारा आंसर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर 10% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है, बताइए। ठीक है, तो प्रिंसिपल 100 से 121 हो गया तो रूट किया हमने तो 100 आ गया। 121 रूट क्यों किया, क्योंकि 2 सालों में ये वैल्यू बढ़ी है, तो 1 साल पे लाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन एमटीएस शिफ्ट 1 का पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस सवाल में पूछा गया है कि देखो अ सम ऑफ रुपीज 6400 इज इन्वेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट ग्रोस टू रुपीज इतना इन 2 ईयर, व्हाट इज द परसेंटेज रेट ऑफ इतना। यानी कोई पैसा है और 2 सालों में वो पैसा इतना हो गया है, तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। मैंने कहा यार ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, कैसे बताएंगे, तो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास पैसा कितना है। देखिए सभी सवालों को आप उड़ाएंगे तो पैसा आपके पास 6400 रुपये है और ये अमाउंट कितने का बना चुका है, तो ये अमाउंट हमारे पास 7056 का बना चुका है और ये कितने सालों में ये कहानी हो गई है, तो 2 साल में। ये पैसा 2 सालों में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। 1 साल के लिए क्या करेंगे, तो 1 साल के लिए इनके रेशियो का हम रूट करेंगे। 1 साल के लिए क्या करेंगे, तो इनके रेशियो का हम यहाँ पर रूट करेंगे। अगर आपको लगता है कि यार इसका रूट करना संभव नहीं है या फिर कोई ऐसी संख्या आपको पता नहीं लग पा रही है कि जिससे आप इसका रूट कर सकें, तो आप इसका रेशियो निकाल दीजिए और फिर रूट करिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आप रेशियो निकालने के लिए बोलेंगे कि यार देखो ये है ना 8 से जाएगा, तो सबसे पहले 8 से काटोगे तो ये 8 से 800 बार में जाएगा और 8 से काटोगे तो 8 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 8 गुना 64। ठीक है, फिर 8 का 8 गुना 64, फिर 8 का 8 गुना इतना। फिर आप इसको फिर 8 से काट सकते हो तो 8 से ये 100 बार में जाएगा, या आप इसको जो है वो 4 से काट सकते हो। ठीक है, या सबसे बढ़िया इसको 2 से काटो। 2 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा, 400 बार में, और 2 से काटोगे तो 441 बार में। अब मुझे लगता है कि आपकी नज़रें इतना तो देख पा रही होंगी कि ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है और ये भी किसी संख्या का स्क्वायर है। यानी हम इसको तब तक काटते हैं जब तक यहाँ पर ये किसी संख्या के स्क्वायर में ना कन्वर्ट हो जाए। अब कोई पैसा 2 सालों में 400 से 441 हो जा रहा है, तो 1 साल को क्या करेंगे, 2 सालों में पैसा हमारा इतना से इतना हो गया, तो 1 साल में हम इसका रूट लगाएंगे। तो बोलेंगे सर 400 का यहाँ पर रूट लगाएंगे यहाँ, और यहाँ क्या करेंगे, 441 का रूट लगाएंगे। ठीक है, 2 साल में यहाँ, तो 2 साल से 1 साल में आने के लिए रूट करते हैं और 1 साल से 2 साल में जाने के लिए स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 400 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 20, और यहाँ इसका रूट हो जाएगा हमारा 21। ठीक है, जैसे देखो 1 साल में पैसा 20 से 21 हो गया, तो 2 साल में क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, और अगर 2 साल से 1 पर आना हो तो रूट। 20 का पैसा 21 बना गया, यानी रेट हमारा कितने का हो गया, तो हमें 1 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला, 20 के ऊपर मिला। 1/20 इंटू क्या कर देंगे, 100%, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 5% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जब भी आपको रेट निकालना हो तो सबसे पहले देखिए, 2 कॉपी में 2 बातों को लिखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये लिखिए कि हमें जब भी रेट निकालना होता है तो सबसे पहला जो काम होता है वो यहाँ पर ये होता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का हम रेशियो लिखते हैं, और रेशियो लिखने के बाद अगर 2 साल दिया गया है तो स्क्वायर रूट करेंगे और 3 साल दिया गया है तो क्यूब रूट करेंगे, और तब उसके बाद हम रेट को निकालेंगे। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल सिर्फ एमटीएस में आया है, लेकिन नहीं, ये सवाल एमटीएस के अलावा आपको ये सवाल सीजीएल में भी पूछा गया है। सॉल्व करिए क्वेश्चन को, देखिए कहा गया है अ सम इज इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ, ठीक है, क्या कहा गया है। ठीक है, इस सवाल को थोड़ा डायरेक्ट ना करके पहले कुछ और सवाल कर लें। पहले थोड़ा सा ये सवाल कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को करेंगे। पहले थोड़ा क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है, अच्छा 98 को ही कर लो।
ठीक है, 98 को ही कर लो, लेकिन 98 के पहले ना मैं चाहता हूँ 2-3 सवालों को आप प्रैक्टिस कर लो। आप मुझे बताओ यहाँ पर, ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है। ठीक है, मैंने कहा कि 2 सालों में पैसा जो है हमारा 64 रुपये से कितना हो चुका है, तो 81 रुपये हो चुका है। यहाँ बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने का होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक और सवाल है आपका कि आपके पास जो पैसा है वो कितना है, तो पैसा जो है वो आपके पास 121 है, और वहीं पैसा आपके पास 144 बन जा रहा है। कितने सालों में बन जा रहा है? 2 सालों में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में थोड़ा आंसर दो, इसका कितना आएगा। सी फॉर चैंपियंस, क्या बात है, बहुत शानदार, सी फॉर चैंपियंस। ठीक है, बताइए, चलिए। बताइए बताइए, आंसर बताइए। आप बोलेंगे सर देखो बात ऐसी है कि ये 2 सालों में पैसा यहाँ से यहाँ हो गया है, तो 1 साल के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका रूट करेंगे और इसका भी रूट करेंगे। ठीक है, यानी दोनों जगह पे रूट करेंगे यहाँ पर। तो 2 साल में पैसा इतना, तो 1 साल में क्या करना पड़ता है, इसका रूट यानी 64 का रूट, और यहाँ पर क्या करना पड़ता है, तो इसका रूट यानी 81 का रूट। 64 का रूट 8 होगा, 81 का रूट 9 होगा। तो रेट निकालने का तरीका, कितने का इंक्रीज है, 1 का, कितने के ऊपर, 8 के ऊपर, 1/8 इंटू 100, यानी हमारा कितना आ जाएगा, तो 12.5% हमारा सही उत्तर आ जाएगा। यानी रेट हमारा कितना है, तो 12.5% है। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखते हैं, पैसा हमारा 121 से 144 हो गया, 2 सालों में इतना, तो 1 साल में क्या करेंगे, 1 साल में हम रूट लगाएंगे, यानी 121 से ये हमारा कितना हो चुका है, 144, रूट लगाओ। 121 किसका स्क्वायर है, 11 का, ये किसका है, 12 का। इंक्रीज कितने का है, तो बोलेंगे 1 का, कितने के ऊपर है, 11 के ऊपर, 1/11 इंटू 100%, ये हमारा क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। 1/11 को क्या कहते हैं, तो 9 सही 1/11%, ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा, ये हमारा सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए, ये तो हमने आपको 2 सालों का सिखाया है, ज़रा 3 सालों का सीखे, बताइए 3 सालों का सीखेंगे। चलिए 3 सालों का भी कहानी हम आपको सिखाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कहा जाए कि आपके पास पैसा है, और कितना पैसा है, तो सबसे पहले आपके पास 1000 रुपया है, लेकिन 3 सालों में वो 1331 रुपया बन जाता है। कितना बन जाता है मेरे भाई, तो 1331 बन जाता है। तो आपसे कहा गया कि 3 सालों में पैसा अगर इतना बन गया है, तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये मेरा पहला सवाल आपसे। फिर मेरा दूसरा सवाल आपसे क्या है, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, तो प्रिंसिपल हमारे पास 512 है, और वो अमाउंट कितने का बन जा रहा है, तो वो अमाउंट हमारा 729 का बन जा रहा है। कितने सालों में बन जा रहा है, 3 सालों में। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, जल्दी से बताओ, बताओ। बोलोगे सर देखो 3 साल में पैसा बन रहा है, 3 साल में पैसा यहाँ से यहाँ बन रहा है, तो 1 साल में पैसा कैसे बनेगा, तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट, और यहाँ पर इसका क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब अगर देखें तो 1000 का क्यूब रूट हो जाता है 10, और इसका क्यूब रूट हो जाता है 11। कितने की इंक्रीज है, तो 1 की इंक्रीज है, और कितने के ऊपर है, 10 के ऊपर है, तो 1/10 इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। ठीक है, चलिए। चलो यहाँ पर तो 3 सालों में पैसा यहाँ इतना से इतना हो गया, तो वापस 1 साल में हम क्या करेंगे, तो वापस हम 1 साल में क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे। किसका क्यूब रूट करेंगे, तो 512 का। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्यूब रूट करेंगे किसका, तो 729 का। 512 का क्यूब रूट यानी 512 किसका क्यूब है, तो 8 का, और 729 का किसका क्यूब है, तो 9 का। कितने का ब्याज मिला, तो 1 का ब्याज मिला। कितने के ऊपर मिला, 8 के ऊपर, तो 1/8 इंटू यहाँ पर 100% करेंगे, ये हमारा रेट आ जाएगा, और आंसर हमारा कितना होगा, 12.5% होगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कितना होगा, तो 12.5% होगा। बहुत शानदार, एकदम पानी में आग आप लोग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये 98 नंबर क्वेश्चन भी सेम तरीके से है। ठीक है,
और यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। यहाँ से लेकर आगे तक के सभी क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। एक रेट का कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया है। अभी इसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको बतानी बाकी है कि इसी शब्द को एग्जामिनर आपको कैसे कंफ्यूज करके देगा। वो ऐसा बोल सकता है कि 2 साल के बाद ऐसा था और 4 साल के बाद ये पैसा ऐसा हो गया, तो कहानी क्या बदलेगी। तो इसकी शुरुआत हम लोग कल से करेंगे, क्योंकि अभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें मतलब मीटिंग का आ गया है अभी, तो उसमें मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट अभी मीटिंग होने वाली है, इस वजह से तो इस क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे हम लोग, और लंबी लेने के बाद जो है यहाँ पर इसको और बेहतर तरीके से और भी चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, मीटिंग भी इस वजह से है क्योंकि आज हमारा नया चैंपियंस का बैच आ रहा है। कुछ नए चैंपियंस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। इन आप लोगों को तो चैंपियन बना चुके हैं, ठीक है, और आप लोग तो धीरे धीरे मैथ्स में चैंपियंस बन चुके हो, क्योंकि अगर मैं जो चीज़ कहता हूँ वो करने में पूरी जान लगा देता हूँ। तो अगर नाम चैंपियंस रखा था तो आपको शायद चैंपियंस बना चुका हूँ। अब कुछ नए चैंपियंस का आज स्वागत करना है। नया बैच हमारा आज से स्टार्ट होने वाला है और अब उन्हें चैंपियंस बनाना है। तो आप भी जो है जितने चैंपियंस को इस बैच में जोड़ सकते हैं वो ज़रूर जोड़िए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीके से मार्केटिंग में लगे पड़े हैं। हम भैया इसी में खुश हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जितने एडमिशन्स होने हैं वो होंगे। ठीक है, और रिकॉर्ड टूटे हैं, कल काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए जो है यहाँ पर आप बाकी अपने दोस्तों को भी बताइए इस बैच के बारे में, ताकि वो आज एनरोलमेंट ले, ठीक, और अपने आगे की पढ़ाई वो नए चैप्टर के साथ नए सिरे के साथ शुरू कर सकें। बाकी आपको भी अगर आज लाइव रहना है तो आज यूट्यूब पर लाइव रहिए 8:30 बजे, और उस लाइव कमेंट में बच्चों को ज़रूर बताइएगा कि बैच लेने का क्या फ़ायदा है और क्या नहीं है। ठीक है, लाइव कमेंट में एक बार सभी ज़रूर आना और वहाँ बच्चों को ज़रूर बताना, एक बार अपना रिव्यू ज़रूर देना, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, चलो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।